हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी ऐसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको आपको सीयूटी के थ्रू टारगेट करना है। यानी कौन कौन सी हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं और उन यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं सीयूटी के इस एग्जाम में, और उनमें आप एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ये बेस होते हैं कोर्स पे, कोर्स पर आधारित होते हैं। यानी कि कुछ कुछ कोर्सेज के लिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ट होती हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट होती हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स के लिए बेस्ट हम कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं वो हर एक कोर्स के लिए समझ आइए तो बेस्ट होती हैं। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, तो जो सबसे पहले आती है वो है बीएचयू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है या कह सकते हैं आवासीय विश्वविद्यालय है। हर एक कोर्स के लिए आप कह सकते हैं बेस्ट है, चाहे आप बीएससी करना चाहते हो या आप बीए करना चाहते हो और साथ में बीए ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और अदर कोर्सेज के लिए बेस्ट है। बीएससी भी यहाँ से आप कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स भी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो डीयू आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जैसे बीए प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यहाँ पर बीए ऑनर्स की डिग्री मिलती है। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए इसमें आप कह सकते हैं बीए के लिए बेस्ट है, और इसमें आपको बीएलएलबी हो गया। बीए में भी इसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे आपके लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए बीए आर्ट्स ऑनर्स में है। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो बीए सोशल साइंस है। बीए को भी अलग अलग तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया है कि अगर आप सोशल साइंस में जो है सोशल साइंस जैसे पॉलिटिकल हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज में ऑनर्स करना चाहते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, संस्कृत है, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री है, तो इन सब के लिए आप बीए आर्ट्स के कोर्सेज को चुन सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज करके रखा है, तो इसके लिए आप बेस्ट मान सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। अगर आप देखें तो डीयू में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सेकंड नंबर पे जो बच्चों की चाहत होती है वो होती है डीयू विश्वविद्यालय, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय। ये यहाँ पर बहुत सारे कैंपसेस होते हैं। पहले तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड एग्जाम होते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है सीयूटी के हिसाब से कट ऑफ बनती है और उसी से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अब थोड़ा सा जो है अच्छा है। पहले मेरिट बेस पे होते थे, तो जिनकी मेरिट अच्छी होती थी 10th और 12th में, वही यहाँ पर आ पाते थे। और जैसे आपको बीटेक करना है तो बीटेक के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको बीए प्रोग्राम करना है उसके लिए बेस्ट है। अगर आपको यहाँ पर बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स दोनों होता है, बीएससी करना है तो उसके लिए बेस्ट है। तो डीयू यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट भी देती है, जैसे आप बीटेक कर लिए या फिर अगर आप एलएलबी कर रहे हैं बीएलएलबी, तो इसके में प्लेसमेंट आपको अच्छे तरीके से अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं। तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आप एडमिशन लेकर के बहुत अच्छे तरीके से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जो है सारे और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, या फिर यहाँ पर भी हम देखें तो सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे कैटेगरी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। नॉर्थ कैंपस टॉप रैंक पे, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी डिग्री को, ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम देखें तो अगली दो यूनिवर्सिटी है, जैसे जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इनके फॉर्म सीयूटी के तहत भी आते हैं और साथ में ये आते हैं आपके इनके तहत भी, क्या कह सकते हैं आप, सीयूटी, और साथ में इनके अपने एग्जाम्स भी होते हैं। जैसे पहले एग्जाम्स होते थे हर एक यूनिवर्सिटी के, बीएचयू के हो गए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सबके दिल्ली के तो पहले मेरिट बेस पे बनते थे। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सबके अलग अलग एग्जाम होते थे, वैसे इनके भी अलग एग्जाम होते हैं। यहाँ पर आप जाके यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर जो है आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पर आप देख लेंगे कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जो कि सीयूटी के थ्रू हैं आपके पास, और बाकी जो सारे कोर्सेज
कोर्सेज होंगे वो किसके थ्रू होंगे, वो ये अपना जो एग्ज़ाम कराते हैं उसके थ्रू होंगे। तो आप यहाँ पर अपने जो ये एग्ज़ाम कराते हैं उस एग्जामिनेशन फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं अगर आप AMU या फिर JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगली कौन सी यूनिवर्सिटी है, अगर आप करना चाहते हैं लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज हम कह सकते हैं, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो फॉरेन लैंग्वेज से अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है आपकी जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU बहुत टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट कोर्सेज होते आए हैं वो है फॉरेन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के कोर्सेज, प्रोग्राम के BA के कोर्सेज, और इसमें भी लैंग्वेज के कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लैंग्वेज में कहीं पर या फॉरेन लैंग्वेज में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज से आप कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो टॉप रैंक पे आती है JNU। और जो है BHU भी कराती है, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इन सब पे BHU भी कराती है। और बाकी सारे लैंग्वेज जैसे बांग्ला है और भी बहुत सारे लैंग्वेज जैसे संस्कृत है आपकी इधर के लैंग्वेज है, या फिर आपकी इंग्लिश है, या फिर आपकी हिंदी है, इन सब पे कौन कराता है, तो इन सब पे इधर भी होते हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कराती है। तो लैंग्वेज में आप फर्स्ट रैंक पे फॉरेन में अगर जाना चाहते तो JNU है, दूसरे रैंक पे अगर आप अदर किसी भी लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं तो वहां पर आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें अगली यूनिवर्सिटी की जो कि AU यूनिवर्सिटी है, अगर आप BA प्रोग्राम की तरफ जाना चाहते हैं, BA BSc के प्रोग्राम्स, ये बहुत टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है आप कह सकते हैं। अगर आपका DU में एडमिशन नहीं होता है, BHU में एडमिशन नहीं हुआ, तो AU को जरूर से जरूर ट्राई करना है, क्योंकि AU में कट ऑफ थोड़ी सी लो हो जाती है, BHU या फिर हम कहते हैं DU में भी लो हो जाती है लास्टली जाते जाते तक, और BHU में थोड़ा सा कम है कि लो हो जाए, या उतनी लो नहीं हो पाती है जितना DU और AU में लो हो जाती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ही जाती है, क्योंकि बच्चों का बहुत सारे बच्चों का सपना होता है जो टॉप रैंक के आते हैं वो वहीं जाते हैं BA या फिर BSc के कोर्सेज के लिए। लेकिन फॉरेनर लैंग्वेज थोड़ा सा हो जाते हैं ऐसे, लेकिन तब भी JNU की भी कट ऑफ अपनी हाई जाती है। ये सब फॉरेन लैंग्वेज के लिए है, JNU बेस्ट ऑफ द वन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो भी बेस्ट ऑफ द वन यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये आपके BSc या BA के कोर्सेज हैं, जितने सारे कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज आपको यहीं पर आपको शो होने लगेंगे। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लिखा हुआ, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पर दिख गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं BCom के कोर्सेज हैं, यहाँ पर BSc मैथमेटिक्स है, BCA के कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ साइंस के कोर्सेज हैं। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं। आपको जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए या जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर जाइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल में देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट में आप देख सकते हैं और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब समय बहुत कम है तो एकदम लग करके तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए आपके पास है लक्ष्य बैच, इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। बैच से जुड़ना है तो इस नंबर पे कॉल करिए, नहीं तो सीधे जाइए प्ले स्टोर पे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप इंस्टॉल करके आप बैच ले सकते हैं। अभी पहले 100 बच्चों के लिए जबरदस्त ऑफर चल रहा है, इसमें लाइव क्लास है, डाउट क्लास है, जो भी क्लासेस होगी उसका क्लास नोट PDF मॉक टेस्ट है, और सारी क्लासेस PYQ बेस्ड है। साथ में आपको सिलेबस और PYQ फ्री में वहां पर अपलोड है, और इसके बाद जो भी क्लासेस चलेंगी वो सब आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में सेव है। तो अगर अभी भी देर नहीं हुई है, आप चाहें तो अभी से भी तैयारी करके अपने एग्जाम को बेहतरीन बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और जितनी भी लाइव क्लास है, कोई भी डाउट होगा तो रिकॉर्डिंग क्लास में जाके देख के आप PDF से भी पढ़ सकते हैं और वीडियो देख के भी पढ़ सकते हैं। साथ में मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो मॉक टेस्ट देने के लिए और बाकी सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप आ सकते हैं और एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं।